आज से पहले कोई भी वहाँ इन्वेस्टिगेशन टीम नहीं गई। जिन्नात जो हैं वो इबादत करते हैं। वाकई यहाँ कुछ है। मैं तो इस मस्जिद का सर्च करने के लिए आया था। असर से मगरिब के तक नवाफिल अदा करना शरई तौर पर मना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे चल के आता है वो मुसाफिर बन जाता है। मस्जिद की कुछ बातें बताना चाहता हूँ। इस दरख्त की हदूद में दाखिल होने से पहले एक मिनट रुकिएगा। अस्सलामु अलैकुम या असहाब शज्जाद जिन्नात। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं देखा वजूद और मैं हूं मुशारिफ फारूकी और मैं हूँ वसीम अब्बास। आज वसीम हम जिस जगह पे जा रहे हैं उसके बारे में हमें रिपोर्ट हुआ, हमें बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे कहा गया कि आज से पहले कोई भी वहाँ इन्वेस्टिगेशन टीम नहीं गई। हमें ये पता चला कि आज तक किसी को उस जगह की परमिशन नहीं मिली और हमें बताया कि वहाँ पर जिन्नात जो हैं वो इबादत करते हैं और वो है एक मस्जिद जिसका नाम है मोती मस्जिद। आइए चलते हैं उस लोकेशन पे। हमने इंतखाब किया लाहौर की मशहूर मोती मस्जिद का, जिसके बारे में कहा यह जाता है कि यहाँ जिन्नात महवे इबादत रहते हैं। मुगल बादशाह शाहजहां की तामीर करदा ये मस्जिद कभी सिखों के जेरे असर भी रही। उस वक्त टेक्साल के तौर पर या फिर बतौर सिख टेम्पल इसे इस्तेमाल किया जाता था। एक चीज सब में मुश्तरक रही कि यहाँ जिन्नात का बसेरा है। अनदेखा वजूद की टीम ने अल्लाह पाक का नाम लिया और इस मस्जिद को इन्वेस्टिगेट करने की हिम्मत की। मस्जिद की सीढ़ियों के साथ ही एक खुला मैदान है जिसमें एक बड़ा सा बड़ यानी बोड़ का दरख्त है और उस पर भी जिन्नात अपना बसेरा रखते हैं। मस्जिद की दाहिनी तरफ 3 कमरे हैं जहां लोगों की बड़ी तादाद, खासकर खवातीन, दीवारों पर अपनी दुआएं लिखकर जिन्नात से इस्तदा करती हैं कि उनकी दुआ को अल्लाह के हजूर मकबूल कराएं। करना तो अल्लाह ताला ने होता है और अल्लाह के नबी ने करना होता है, लेकिन अल्लाह ताला ने हर चीज़ का वसीला बनाया होता है। यहाँ मैंने सुना हुआ था कि मोती मस्जिद में आए और नफल पढ़ें और नफल पढ़ के मन्नत जो मांगे वो अल्लाह ताला अपने हबीब के सदके पूरी करते हैं। मेरे शौहर 4 साल से बच्चों से रब्ता नहीं कर रहे थे। आज मेरा तीसरा दिन है। इन तीसरे दिन में ये देखा है कि वो बच्चों के बाप ने बच्चों से रब्ता किया है। जो आदमी 4 साल से पिछले अपने बच्चों से रब्ता नहीं कर रहा था, मेरी मन्नत पूरी हुई है, मेरी मुराद पूरी हुई है। मैं कहती हूँ तमाम लोगों की इसी तरह मन्नतें और मुरादें पूरी। पहले तो मैंने सुना हुआ था कि यहाँ जिन्नात होते हैं और जिन्नात और परियां अल्लाह ताला की इबादत करती हैं। अब मुझे पूरा प्रॉपर यकीन हो गया है कि वाकई यहाँ कुछ है। मैं तो इस मस्जिद का सर्च करने के लिए आया था, देखने आया था कि क्या वाकई इसमें वो चीज़ पाई जाती है कि नहीं, लेकिन मैंने जो देखा है तो शायद कि वो, मैंने यहाँ तक भी सुना है कि यहाँ पे लोग कहते हैं कि यहाँ पे जो जिन्नात हैं वो कुरान पाक पढ़ते हैं। एक जो राज है, एक पर्दा है उस अनदेखा वजूद को जो हम लोग नहीं देख सकते। वसीम, यहाँ पे कहते हैं कि मुसलमान जिन्नात हैं जो नुकसान नहीं देते बल्कि लोगों के काम आते हैं। आइए उस मस्जिद में चलते हैं। इस मस्जिद का कोई इमाम बाकायदा तौर पे नहीं है, लेकिन हाँ यहाँ का एक वर्कर है, साथ ही जो आते हैं यहाँ पे गवर्नमेंट के, वो यहाँ पे बाजुबाद नमाज़ करवाते हैं। तरावी भी होती है यहाँ पे रमज़ान के महीने में, बाकी 5 वक्त की नमाज भी होती है, लेकिन कोई ख़ास इमाम यहाँ पे नहीं है। लोग, हम आपको उसका भी एरिया दिखा रहे हैं जहाँ पे कहते हैं कि ख़वातीन और मर्दों की जो मन्नतें हैं वो पूरी होती हैं। उसके लिए ख़ास रूम्स हैं। नाज़रीन, यहाँ पे लोग आते हैं, यहाँ पे जा नमाज बिछाते हैं, औरतें यहाँ पर आती हैं, उन्हीं ने यहाँ पे वसीम मन्नतें लिखी हुई हैं और यहाँ पे मना भी कर दिया गया है कि आप दीवारों पे नहीं लिखना, और बल्कि कानूनन जुर्म है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जिन्नात को सलाम पेश किए जा रहे हैं। जिन्नात बुजुर्ग लिखा हुआ है एक जगह पर, और इस तरह से एक ये आप देख सकते हैं वलायत का एक जो मकाम होता है वो जाहिर होता है। मोती मस्जिद के बारे में जनाब दुआ करें कि अल्लाह हमारे ऊपर से जिन को मतलब लोगों ने लिखा है, या अल्लाह पाक मेरी उसामा के साथ मतलब इस तरह की बातें भी सुलह हो जाए। ये एक और बात यहाँ पे मुशारिफ, ये देखें नाज़िन, जो हम बात कर रहे थे कि दीवारों पर लिखना सख्त गुनाह है, यहाँ पर बाकायदा तौर पर गुनाह है, मेंशन किया गया है, मना। अल्लाह मुझे बेटा दे, ठीक है,
इंशाल्लाह हमारे यहाँ ये बहुत सी हैं बहुत ऐसी, सी हैं। मतलब हर जगह पे आप देख रहे हैं दीवारें भरी पड़ी हैं, वसीम, सयाह हो ये रही चीज़ हैं। की मुझे थोड़ी सी एक हमारे साथ रूहानी स्कॉलर आएंगे अभी रात के उनसे वक्त, जानेंगे। उनसे बात करेंगे। असर से मगरिब के तक नवाफिल अदा करना शरई तौर पर मना है। ये बहुत बड़ा एक सवाल है जो हम लोग इस पर भी पर्दा हटाएंगे, क्या सच्चाई है इसके पीछे। और एक और बात मुशारिफ, यहाँ पर जो मैं ये अपने दिल्ली नाज़रीन भी को- आना चाह रही है, अगर उसको कैप्चर करें कैमरामैन, ये दिखाएं ये क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर यहाँ कोई अल्लाह की मखलूक है, हम माजरत चाहते हैं, हम यहाँ पे आए हैं, हमारा कोई भी मकसद गलत नहीं है, हमसे कोई गुस्ताखी हो जाए तो माजरत। अच्छा, ये भी कमरा है जहाँ पे ये दरियाँ हैं नमाज के मस्जिद लिए की और सारा कुछ वगैरह यहाँ पे काफ़ी हैं, है। सफ़ेद। और ये भी देखें वसीम, जी जी, आई थिंक ये भी कोई मन्नत, ये धागे मन्नत धागे, के हाँ ये आप देख सकते हैं, बांधे जाते हैं और ये भी लोग ये है। कहते हैं। और ये आज रूम हम लोगों ने खुलवाया है, ये बंद होता है वैसे ज़्यादातर। जो बंदा यहाँ पे चल के आता है वो मुसाफिर बन जाता है। दूसरी बात, फिर रब के घर के अंदर आके रब के आगे खड़ा होके रब से मांगता है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम तेरी ही इबादत करते हैं, तुझी ही से मदद मांगते हैं। जब ये दो तीन चीज़ें मिल जाती हैं, उसके बाद फिर ये 250 साल तक वीरान पड़ी जाने वाली मस्जिद, इसके दरो दीवार भी उस बंदे के लिए दुआएं करती हैं। जी, मेरे साथ जो वाक़या पेश आया वो तो ऐसा है कि आज से 2 साल पहले तकरीबन यहाँ एक बंदा आके नमाज़ पढ़ रहा था। ज़ोहर की नमाज उसने अदा की, उसने ज़ोहर की नमाज अदा की तो नमाज में रो रहा है। नमाज पढ़ने के बाद एक साइड पे बैठ के कुरान पाक की तिलावत करता रहा और रोता रहा। असर की नमाज उसने अदा की, असर की नमाज में भी रोता रहा। हत्ता कि मगरिब की नमाज का टाइम हो गया तो मुझे बड़ी दुश्चिदू पैदा हुई कि ये बंदा ज़ोर से लेके मगरिब तक रो रहा है। मस्जिद के बंद करने का टाइम हो गया। मैंने उसका कहा भाई मस्जिद के बंद करने का टाइम हो गया तो प्लीज़ आप तशरीफ़ ले जाएँ, टाइम हो गया। वो आदमी उठा और उसने मुझसे मुसाफा किया। जब उसने मुसाफा किया, उसने मेरे से आंखें मिलाई तो मेरे अंदर एक अजीब सी कैफियत पैदा हो गई। ऐसा महसूस हुआ कि ये इंसान नहीं है, ये कोई और ही मखलूक है। मिलने के बाद चंद लम्हात गुजरे, वो बंदा मस्जिद से बाहर चला गया। तो मैं उसको देखने के लिए जब मस्जिद से बाहर निकला तो मैंने देखा वो दोबारा मुझे नज़र नहीं आया। ये खुद वाक़या मेरे साथ। इसके अलावा कोई ऐसी खुशबू कभी महसूस हुई हो मस्जिद के अंदर? ये कभी कभार ऐसा होता है कि यहाँ पे रोज़ाना नहीं, कभी कभार कुदरती तौर पे एक ऐसा खुशबू का हुला महसूस होता है। इतनी प्यारी महक होती है ना जिसकी, कि बड़ी अजीब व गरीब खुशबू होती है। और जो जिन्नात के हवाले से बताते हैं, वो कुछ लोग बताए कि हम नमाज़ पढ़ रहे थे, हमें नमाज में ऐसा फील हुआ कि जैसे किसी ने हमारी कमर के ऊपर हाथ रख दिया है। और कुछ ऐसे कहते थे कि हम नमाज अदा कर रहे हैं और नमाज अदा करते हुए हमें ऐसे महसूस हुआ कि जैसे हम जिस मकसद के लिए आए हैं ना, वो हमारी दुआ कबूल कर ली। मैं परेशान था, मैं मकरूज़ था। मैं आ गया उस मस्जिद में 2 नफल नमाज सुबह की 4 रकात में नमाज मुकम्मल पढ़ी, उसके बाद 2 नफल इसी जगह पर पढ़े हैं। पढ़ के मैं ना चला गया हूँ खड़गपुर की हवेली में, उधर जाकर मैं सो गया हूँ। आधा घंटा सोया हूँगा, लेकिन मेरे दाएं कंधे पे एक शख्स आया है, उसने मुझे दुआ सलाम किया और मेरे कैश पैसे ख्वाब में आया, वो मेरे दाएं कंधे पर रख कर चला गया। जैसे मुझे जाग आई, मुझे बहुत खुशी हुई। अल्हम्दुलिल्लाह उस दिन से मैं बड़ा बेहतर हो गया हूँ। लेकिन यहाँ से मुझे फैज़ मिला है, मेरी मन्नत पूरी हुई है। मैं आपको मस्जिद की कुछ बातें बताना चाहता हूँ। ये मस्जिद मोती मस्जिद जो अल्लाह का बहुत ही प्यारा घर है। अक्सर लोग आते हैं, वो इन दीवारों पर ऐसे लिख जाते हैं कि दवाएं उनकी यहाँ से मंजूर होती हैं, मगर नहीं, ये मस्जिद की खिलाफवर्जी है, मस्जिद की बेअदबी है। इससे अल्लाह के घर की बेअदबी होती है। आज हमारी इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा बनेंगे एक इस्लामिक स्कॉलर हैं, ईरान से उनका ताल्लुक है, डॉक्टर फ़ारूक साहब। डॉक्टर फ़ारूक साहब, वेलकम कहते हैं आपको इस प्रोग्राम में। वालेकुम अस्सलाम सर, आप हमारे शो में आज हमारी टीम का हिस्सा बने। जो रमूज़ हैं उनके ऊपर से पर्दा उठाने की कोशिश करेंगे। इस दरख्त की हदूद में दाखिल होने से पहले 1 मिनट रुकिएगा।
आदाब हैं मज़हब में, फ़िक़्ह में, सही कि जैसे हम इंसानों के अंदर कबीले, कौम और हमारे रहन सहन के तौर तरीके हैं, इस तरह जिन्नात के भी हैं और जिन्नात की अलग अलग इकसाम पाई जाती हैं। हम दरख्तों में जो रहने वाले जिन्नात हैं उनको असहाबे अशजार बोला जाता है। सही। खारदार झाड़ियाँ जो होती हैं, टहनियाँ या खारदार पौधे हैं, उनमें रहने वाले जिन्नात को असहाबे सौकुल अलीक बोला जाता है। इस तरह जो हम इंसानी शक्ल में, जैसे अब ये मस्जिद की तरफ जाएंगे, वहाँ पे जो जिन्नात मौजूद हैं उनको असहाबे सितर की कैटेगरी में फॉल किया जा सकता है। अच्छा। और इस तरह जो वीराने में रहते हैं वो जिन्नात अलग हैं। आग में जो रहना पसंद करते हैं उनको असहाबे अन्नार बोलते हैं। सही। हवाओं में जो रहते हैं उनको ज़वाबा बोलते हैं। इस तरह हर एक जिन्नात के अलग अलग कैटेगरीज हैं। और इसी तरह जैसे हम जिस भी मखलूक का हमें सबसे पहले डायग्नोस किया जाता है हम लोग कि यार यहाँ पे कौन सी मखलूक आबाद होगी। सही। अब जैसे कि हम बोर्ड के दरख्त की तरफ जा रहे हैं तो यहाँ पे जाने से पहले हम यहाँ के जिन्नात, जिनको असहाबे अशजार बोला जाता है, यहाँ पे जो भी मखलूक है, जैसे आप लोगों को रिपोर्ट किया गया कि कुछ कहानी है, कुछ वाक़यात यहाँ पे पेश आ चुके हैं, तो सबसे पहले हम इसकी हदूद में दाखिल होने से पहले या तो आदाब है कि 3 बार पाँव को, दाएं पाँव को ऐसे ऐसे खटखटाया जाए। सही। ठीक है। सबसे पहले उनसे हम इस तरह सलाम करेंगे, सूरह जिन अलग से है। अब वो यहाँ पे ऐसी हदूद में दाखिल होने से पहले उनसे मुखातिब होना आदाब में से है। तो फिर उसके बाद जो है ना ये सब करने से हमें इसका फ़ायदा ये है कि हमें नुकसान नहीं पहुँचेगा। यहाँ पे कोई बैठा खाना खा रहा हो, किसी के बच्चे हों, तो वो उनको हम पहले तकलीफ ना पहुँचाएं, हमसे कोई तकलीफ ना पहुँचे। तो मकसद ये होता है। तो डॉक्टर साहब क्या करेंगे, मतलब अभी नहीं, अभी हम मुखातिब होंगे। ठीक है। आप लोगों की तरफ से भी या मैं ही बोल लेता हूँ। अस्सलामु अलैका या असहाबे शज्जाद जिन्नात। बगैर हवा के मेरे सलाम के वक्त ही ऊपर से पत्थर आके गिरा, जो कि पहले भी आके गिरा। ठीक है। ये दिखाएं जी। हम अस्सलामु अलैका या असहाबे अशजार जिन्नात, हम यहाँ पे अपने आदाब के साथ आए हैं और हमारी पूरी कोशिश होगी हम आपको किसी भी किस्म का कोई नुकसान ना पहुँचाएं, ना कोई बेअदबी करें, ना कोई गुस्ताखी करें। और हम उम्मीद करते हैं कि आप भी हमारे साथ उसी तरीके से कोऑपरेट करेंगे और हमें बगैर किसी भी किस्म का जानी और माली नुकसान पहुँचाए बगैर और हमें दहशत ज़दा, खौफ ज़दा किए बगैर आप हमें आहिस्ता आहिस्ता अपनी मौजूदगी का इजहार करवाएंगे और अपनी मौजूदगी की निशानियाँ हमें वाज़ा करते जाएंगे। ये आवाज़ आहिस्ता आहिस्ता होता जाएगा। ये एक बार कर लिया ना, अब आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे वो हमें कोई ना कोई सिग्नल, कोई ना कोई जो है ना साइन वो अपना जो है ना हमें देते रहेंगे। बिल्कुल सही। ध्यान से वसीम। ईजी हो, कोई मसला नहीं, कुछ भी नहीं होगा इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला की पाकज़ात हमारे साथ है। किसी भी किस्म का आपको कोई भी नुकसान नहीं पहुँचेगा, कोई भी नुकसान नहीं पहुँचाएंगे आप यहाँ पे वजूद मखलूक। बिस्मिल्लाह। बहुत ही मोहब्बाना गुजारिश करूँगा कि अपनी मौजूदगी के इजहार की कोई ना कोई निशानी हमें दीजिए। ये एक EMF रीडर है हमारे पास, उसके ऊपर कोई हमें साइन दीजिए, रीडिंग दीजिए कोई ना कोई। हमें पता है कि आप यहाँ पर मौजूद हैं क्योंकि आप ऐसे इशारे दे चुके हैं। संभल गए यार। डॉक्टर साहब इधर से आवाज़ आई है, आपको देखा बगैर हवा के ऊपर खटके शुरू हो चुके हैं। ये नाम लिखे गए हैं और बाकायदा जैसे किसी चीज़ से, चुरे से नाम बाकायदा लिखा गया है। ये वसीम, ये क्या हुआ है? ऊपर करें, ऊपर करें, नदीम दिखाएं। नदीम, वसीम कहाँ है? ये क्या हुआ है? वो इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, फिलहाल इधर आओ। वो देखो यहाँ पे तो तरह तरह के जानवर इस दरख्त के अंदर है यार। ये देखो, ये जहाँ मेरी लाइट है ना, ये जस्ट हैव टू फोकस है दैट। ये अभी भी चमगादड़ों का यहाँ पे ना बाकायदा। इस तरफ है, ये देखें, इसके अंदर कोई तावीज़, कोई कागज़ जो है ना, ये किसी ने फंसाया हुआ है। ज़मीन पे ना हम इंसानों से पहले जिन्नात आबाद थे। सही है। ठीक है कि अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों को ज़मीन पर भेजा कि जिन्नात को ख़त्म करके
और उनको ना ख़त्म करके ज़मीन को साफ़ करके और अज़ाज़ील इब्लीस शैतान को कैद करके जंजीरों में जकड़ के ऊपर ले आओ। बिल्कुल सही। जब ज़मीन पे वो फरिश्तों के साथ जिन्नात की खून रेजी हुई तो उस दौरान कुछ जिन्नात ने गारों में पनाह ली, सही है। जो असहाबिल कहूफ के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है। गारों में पनाह लेने वाले सही। जिन्नात, कुछ ने पहाड़ों पे लिए जिन्हें असहाबिल जबल कहते हैं। ठीक है। कुछ ने इसी तरह दरख्तों में पनाह ली। सही। अब होता यह है कि आजकल हमारे एशिया में खासतौर पे काला जादू बहुत पीक पकड़, बहुत ज़्यादा। तो इन अमलियात में लोग क्या करते हैं, अमलीन अब इन जिन्नात से मदद लेते हैं, नक्शे बना के अमल करके, और वो किसी औरत को या किसी मर्द को दे दिया कि हाँ भाई इसको जाके 9 कील 3 कील लेके इसको दरख्त में ठोक देना, दरख्त में नाम कंदा कराना छुरी से किसी नोकदार चीज़ से, यहाँ से तावीज़ जैसे अभी फंसा हुआ था, ऐसी कोई चीज़ें दरख्तों में फंसा के देने से तुम्हारा जो वो ख्वाहिश है या जो तुम्हारी हाजत है वो पूरी होगी, जबकि ये शिरक है। हम बींगे मुस्लिम, हमारे लिए हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम हर काम में हर चीज़ में मदद अल्लाह से मांगे। बिल्कुल सही। जहाँ वसीला ले लें कोई, जिसका सूरह मायदा में भी जिक्र है, आयत नंबर 36 में अल्लाह ताला कहता है कि मुझ तक पहुँचने के लिए वसीला तलाश करो। महसूस हुआ नहीं यार, रीडिंग की अभी तक कोशिश हो रही है यार, रीडिंग हाइट पे। नाज़रीन अभी हम इसको बाद में देखेंगे।